वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इससे हम पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, मतलब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 10 है। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 करूँगी तो फिर यहाँ पे आएगा -10। अब -10 जो है उसके हमें ऐसे फैक्टर्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे है -10 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, माइनस हम उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो सकता है, या 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका रिवर्स पार्ट भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स हम लेंगे जिससे हमें प्लस माइनस करने पे हमें -3 मिले। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 10 करूँगी तो मुझे 3 नहीं मिलेगा, तो ये फैक्टर हम नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे 2 और 5 को हम सॉल्व करते हैं तो अगर मैं 5 माइनस 2 करूँ तो मुझे 3 पॉजिटिव मिलेगा। कि मान लीजिए कि -5 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। या तो अगर -2 5 अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें +3 मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे फैक्टर क्या लेंगे, 2 और -5। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर्स की मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे 4 टर्म बन गए। अब हम 2 टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे x कॉमन है, x हमने कॉमन लिया और यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 अगर हम आगे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर x प्लस 2 को हम कहीं भी, ये पोजीशन चेंज होती रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x माइनस 5 दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, 2 अगर इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो -2 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर -5 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो +5 बन जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि है यहाँ पे -2 एंड 5। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर सेम मिडल टर्म स्प्लिट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -6 जो कि होगा हमारा -12। अब 12 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब किनको प्लस माइनस करने पे हमें 1 मिलेगा। 1 और 12 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो भी हमें 1 मिलने के चांसेस नहीं है, तो ये दोनों फैक्टर्स तो हम नहीं ले सकते। 2 मल्टीप्लाई बाई 6, या फिर 2 को प्लस माइनस करके हम करें तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, या फिर इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे 4 और 3 है,
4 माइनस 3 करते अगर हम तो हमें 1 मिलने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे ये दो फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो 2x² प्लस अगर यहाँ पे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हम लिखते हैं तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाएंगे और जिनमें अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2x और यहाँ पे x प्लस कॉमन 2x कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा क्या 2 और यहाँ पे 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ -3 कॉमन ले रहे हैं। अगर ये -3 कॉमन ले लिया हमने, इसको x प्लस 2 की तरह बनाना है तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा प्लस और 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन है। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 और जो ये यहाँ पे 2x था तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है √x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ पे √2 और 5√2 का पहले तो मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे √2 मिलके क्या बन जाएंगे 2 और यहाँ पे 5 है और √2 मिलके 2, मतलब हमें नंबर क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। अब हम 10 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स देखेंगे और उसके बाद ये 7 को उन फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। 10 के फैक्टर्स हमें पहले तो क्या मिलेंगे 1 और 10 और दूसरे 2 और 5। अब 1 माइनस 10 करने पे 7 पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे है 2 और 5। 2 प्लस 5 करने पे 7 हमें मिलेगा तो ये दोनों फैक्टर को हम यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे ये रूट देख के घबरा जाते हैं पर ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए √2x² है, हमने फैक्टर्स क्या लिए हैं 2 और 5 लिए हैं। यहाँ पे है 7, तो अगर मैं ये √2 यहाँ पे है, ये थोड़ी एडजस्टमेंट हमें खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है तो अगर मैं सेकेंड वाले को 5 लिखूँ और यहाँ पे 5√2 इक्वल टू 0। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है तो 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 भी लिख सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है 5 तो उसे हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई बाई √5। तो ये यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगी आपको कि यहाँ पे अगर √2x² है प्लस ये सिर्फ आपके ये स्टेप सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप इसे ये स्टेप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2x। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं √5 पर यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें तो हम इसको सिंपली नहीं लिखेंगे। 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, तो √2x हम कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पे एक x बचेगा और एक √2 कॉमन में चला गया तो बचेगा क्या √2 बस। अब यहाँ पे प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो 5 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा क्या x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन हमें क्या मिल रहा है x प्लस √2 और यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी जो कि है x इक्वल टू -√2 और यहाँ सेकेंड वैल्यू √2x इक्वल टू -5
और यहाँ से x इक्वल टू -5√2 और ये दोनों हमारे हो जाएंगे x के 2 रूट्स और आंसर। इसी तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले हम इसे एक लीनियर फॉर्म में अरेंज कर देंगे कि ये जो 8 है डिनोमिनेटर में, इसे हम पहले रिमूव करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे 8 है, अगर हम इन सब का एलसीएम लें तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x², यहाँ पे हो जाएगा 8x + 1/8 = 0। अब ये 8 यहाँ डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 16x² - 8x + 1 = 0। अब हमें ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल गया। अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे है 16 और 1, 16 × 1 16। अब हम 16 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 16 के फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे? 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4। अब यहाँ पे 16x², अब यहाँ पे अगर हम 1 को प्लस माइनस करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास -8 आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 और 8 को यूज़ करेंगे तो भी 8 में से कुछ माइनस हो जा रहा है, मतलब 8 आना पॉसिबल नहीं है। अगर हम 4 × 4 करें या तो हमें 16 मिलेगा, और यहाँ पे 4 -4 और -4 करके हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? -8 मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये दो फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो -4x - 4x + 1 = 0। अब यहाँ कॉमन हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन हम ले सकते हैं? तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? 4x - 1, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे -1, क्योंकि हमें इस टर्म की तरह बनाना है, मतलब 4x - 1 लाना है। तो ये एडजस्टमेंट हम करेंगे कि -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ जो -4x था वो बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ जो +1 था वो बन जाएगा -1 = 0। और इस तरह से हमारे ये दो टर्म कॉमन दिखेंगे। तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो 4x - 1 कॉमन, और यहाँ बचेगा 4x - 1 = 0। यहाँ पे 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/4। होप स्टूडेंट अब ये डायरेक्टली आपको कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। और यहाँ x = 1/4, तो हमें यहाँ x की दो वैल्यू कौन सी मिली है? x = 1/4 और यहाँ पे x = 1/4, दोनों सेम वैल्यू हमें मिली। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0। अब यहाँ पे 100 × 1 करने पे हमें क्या मिलेगा? 100। अब 100 के अगर हम फैक्टर देखें तो 1 और 100, सेकेंड फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2 × 50, फिर बाद में 4 × 25, 5 × 20 और यहाँ पे 10 × 10। तो 1 को प्लस माइनस करेंगे 20 पॉसिबल नहीं है, 2 के साथ भी पॉसिबल नहीं है, 4 के साथ भी पॉसिबल नहीं है, 5 के साथ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 10 और 10 है तो -10 और -10 लेके यहाँ पे चले तो हमारा -20 बन जाएगा। और इन सब के साथ आप चेक करके देखिएगा स्टूडेंट कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, मैंने ये वैल्यू क्यों ली है सिर्फ। अब यहाँ पे 100x², यहाँ पे -20 है, तो जिसे हम लिख सकते हैं
माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे कॉमन में हम ले सकते हैं 10x और बचेगा क्या 10x माइनस 1। अब हमें इसे 10x माइनस 1 की तरह बनाना है, पर यहाँ तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 10x माइनस 1 कॉमन है, तो 10x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आएगी 1/10। और यहाँ पे सेम हम रिपीट करेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 1/10 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।